बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम किस तरह जन्नत में पहुँचे और क्यों अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से निकालकर ज़मीन पर ना भेजा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम इनोख था। उन्हें इदरीस इसलिए कहते हैं कि इदरीस के मानी होते हैं दर्स देने वाला। चूँकि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम खुदा की हिकमतें और इस्लाम की खूबियों का दर्स दिया करते थे, इसलिए उन्हें इदरीस का लक़ब दिया गया। हदीस अबू ज़र में बयान हुआ है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफ़े नाज़िल हुए और बाज़ रवायात से मालूम होता है कि वो पहले शख्स हैं जिन्होंने कलम से लिखना शुरू किया और कपड़े सीकर पहने। उनसे पहले लोग दरख्तों के पत्तों से सतरपोशी किया करते थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दर्जी का काम करते थे और साथ ही तस्बीह तक़दीस खुदा करते रहते थे। बहुत सी मोतबर असनाद के मुताबिक हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि मस्जिद सहला हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का मकान था, जहाँ वो दर्जी का काम किया करते थे और नमाज पढ़ते थे। वाज़ेह रहे कि मस्जिद सहला इराक़ के शहर कूफा में वाक़ है और इस मस्जिद के बारे में रवायात मिलती हैं कि जो शख्स उस जगह दुआ करता है, खुदावंद आलम उसकी हाजत बर लाता है और क़यामत में उसको मुकाम बुलंद तक पहुँचाएगा, जो इदरीस अलैहिस्सलाम की जगह है। एक और हदीस में अब्दुल्ला बिन अब्बास से मनकूल है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दिन में शहरों शहरों घूमते, सियाहत किया करते और रोज़ा से रहते थे। जहाँ रात हो जाती वहीं क़याम कर लेते, वहीं उनकी रोज़ी उनको पहुँच जाती थी। फरिश्ते उनके नेक आमाल भी दूसरे लोगों के आमाल की तरह आसमान पर ले जाते थे। एक दफ़ा मलकुल मौत ने खुदा से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को सलाम करने और उनसे मुलाकात करने का इश्तियाक ज़ाहिर किया और इजाज़त लेकर उनके पास आए और कहा, चाहता हूँ कि आपकी मसाहबत में रहूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मंजूर फरमाया और वो एक दूसरे के रफ़ीक हो गए और वो मुद्दतों साथ रहे। दिन को रोज़े रखते थे, जबकि रात के वक्त हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का खाना पहुंच जाता था। वो मलकुल मौत को भी खाने में शरीक होने की दावत देते। वो कहते थे कि मुझको ज़रूरत नहीं है और नमाज में मशगूल रहते। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थक कर सो जाते थे, लेकिन मलकुल मौत को ना सुस्ती लाहक होती ना वो सोते थे। इसी तरह चंद रोज़ गुजरे, यहाँ तक कि एक रोज़ वो अंगूर के एक बाग और गोसफंद के एक गल्ला की तरफ से गुजरे। अंगूर पके हुए थे। मलकुल मौत ने पूछा, क्या आप पसंद करते हैं कि हम भेड़ का एक बच्चा इस गल्ला से या इस बाग से अंगूर के चंद खोशे ले लें और शाम को आप इसी से अफ्तार कर लें। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, सुभान अल्लाह, मैं तुमको अपने माल से खाने की दावत देता हूँ तो इनकार करते हो और मुझको दूसरों का माल बगैर इजाज़त खाने की दावत देते हो। तुमने मेरी मसाहबत करके खूब दोस्ती अदा की है। बताओ तुम कौन हो? कहा कि मैं मलकुल मौत हूँ। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, तुमसे मेरी एक हाजत है। उन्होंने पूछा, क्या? कहा, चाहता हूँ कि मुझको आसमान पर ले चलो। तो मलकुल मौत ने खुदा से इजाज़त लेकर उनको अपने परों पर बिठाया और आसमान पर ले गए। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी एक दूसरी हाजत भी है। पूछा, वो क्या? कहा, मैंने सुना है कि मौत बहुत सख्त है। मैं चाहता हूँ कि उसका कुछ मज़ा भी चखाओ ताकि समझूं कि वैसी ही है जैसा कि मैंने सुना है। मलकुल मौत ने खुदा से इजाज़त ली। इजाज़त मिल गई तो थोड़ी देर के लिए उनकी सांस पकड़ ली, फिर हाथ हटा लिया। पूछा कि मौत को कैसा पाया? कहा, बहुत ज़्यादा शदीद है, उससे जैसा कि मैंने सुना था। फिर कहा, एक और हाजत है, यानी मुझको जहन्नम की आग दिखा दो। मलकुल मौत ने खाज़ने जहन्नम को हुक्म दिया कि जहन्नम के दरवाजे को खोल दे। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने देखा तो गश खाकर गिर पड़े। जब होश में आए तो कहा, एक और हाजत है, यानी बहिश्त देखना चाहता हूँ। मलकुल मौत ने बहिश्त के खजीनादार से इजाज़त ली और इदरीस अलैहिस्सलाम बहिश्त में दाखिल हुए और कहा, ए मलकुल मौत, अब मैं यहाँ से बाहर ना आऊँगा, क्योंकि खुदा ने फरमाया है कि हर नफ्स मौत का जायका चखने वाला है और मैंने चख लिया। फरमाया है कि तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो जहन्नम के पास वारिद ना हो, और मैं वारिद हो चुका। और बहिश्त के बारे में फरमाया है कि अहले बहिश्त बहिश्त से बाहर नहीं जाएंगे। और इस तरह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में रह गए और अभी तक जन्नत में ही
موجود ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔